नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। वोटिंग के बीच आदमपुर गांव के स्कूल में बने मतदान केंद्र के बाहर झड़प हो गई। यहां एडवोकेट राकेश के साथ पूर्व सरपंच के बेटे संजय दानी व उसके भतीजे ने मारपीट की। यही नहीं, आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। सूचना पर हिसार के एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एडवोकेट राकेश को आदमपुर थाना में जाकर शिकायत देने के लिए कहा, जिस पर सभी सहमत होकर चले गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया। वो किसानों को भड़काने के साथ साथ केंद्र पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पराली जलाने के मुद्दे पर मान द्वारा दिए जा रहे बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। खट्टर ने कहा कि मान पराली जलाने का समाधान खोजने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। खट्टर ने कहा कि हरियाणा में स्टबल पराली बर्निंग पिछले साल की तुलना में 25% कम हुआ है। वहीं पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 20% की बढ़ोतरी हुई है। खट्टर ने कहा कि हम किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ देते हैं। साथ ही पराली जलाने वाली उपकरण पर 50% सब्सिडी भी देते हैं। हर चीज में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना यह है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीजों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ, हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ। हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सैटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। अगर पंजाब की घटनाएं में इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच में हुए विवाद के बाद प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल के हिसाब से काम न करने का जवाब रोहतक के उपायुक्त से पत्र लिखकर मांगा गया है, जिसको लेकर रोहतक उपायुक्त यशपाल यादव ने स्पष्ट किया है कि वह नियम के अनुसार कार्यक्रम करवाया था और वह किसी भी राजनीति में नहीं है और वह पत्र का जवाब लिखकर जवाब देंगे। प्रोग्राम का एक पार्ट बचा हुआ था, उसके तहत मुझे नहीं पता किसने जनगण मन किया है, बट उनके प्रोग्राम का पार्ट था। राष्ट्रीय गान वहाँ पे शुरू हुआ है और राष्ट्रगान जैसे शुरू हुआ हम सब लोग खड़े हुए हैं और राष्ट्रगान खत्म होते ही ऑडियंस बाहर जाना शुरू हो गई। हम वहाँ पर मौजूद हैं। जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो लोग जा चुके थे और माननीय एमपी साहब बाहर आकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अब वो क्यों उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है ये वो बता सकते हैं, बट फैक्ट यही है कि हमने अपनी तरफ से पूरी सजगता के साथ में प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया है। प्लेटफॉर्म है, ऑडिटोरियम है, लोग सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते हैं ये एमपी साहब बताएंगे। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए कल ही वोटिंग हुई है। वहीं रोहतक में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कुल 529 बूथों पर चुनाव करवाएगा, जिसमें से संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों को चयनित कर दिया गया है। हमारी तैयारियां पूरी हैं। जिले के अंदर जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव विलेजेस थे वो आइडेंटिफाई हमने किए हैं। कैंडिडेट्स फाइनलाइज होने के बाद में एक सेकंड राउंड की एक्सरसाइज चल रही है कि कैंडिडेट की वजह से अगर कोई सेंसिटिविटी होती है तो उसके आधार पर एक बार दोबारा हम रिव्यू कर रहे हैं कि कोई सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव विलेजेस बढ़े तो नहीं हैं। अदरवाइज़ सभी तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं। हरियाणा के करनाल में भाजपा नेता के 1 करोड़ 10 लाख रुपए के साथ गायब हुई लोक निर्माण विभाग के जेई का पुलिस ने सुराग लगा लिया है। एसपी गंगाराम पुनिया ने गांव की डेलीगेशन को यह आश्वासन दिया है, लेकिन उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया कि पुलिस के पास क्या सुराग है। गांव के भाजपा नेता समेत उसके भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दीपक भाजपा नेता के 1 करोड़ 10 लाख रुपए चंडीगढ़ से लेकर आ रहा था, तभी वह सोमवार गायब हो गया।
बाद में अगले दिन उसकी कार नहर किनारे मिली। अभी तक दीपक का पता नहीं चल पाया है। गांव के लोगों में नाराजगी इस बात की है कि सब कुछ जानते हुए भी पुलिस मामले की सही से छानबीन नहीं कर रही है। गांव के लोगों का कहना है कि यदि कर्ण सिंह से सख्ती से पूछताछ की जाए तो सारा मामला सुलझ सकता है। एसपी ने ग्रामीणों को बताया कि अभी क्योंकि इस मामले की जांच चल रही है, इसलिए पुलिस के पास इस केस को सुलझाने का सुराग क्या है इसकी जानकारी नहीं दे सकते। एमबीबीएस के छात्रों पर सरकार द्वारा लागू की गई सर्विस फोन पॉलिसी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। पिछले लगातार 2 दिन से हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में धरने पर बैठे एमबीबीएस के छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार इस पॉलिसी को खत्म नहीं कर देती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इसी कड़ी में रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं पिछले 2 दिन से निदेशक कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि छात्रों से अग्रिम सर्विस बॉन्ड के रूप में 40 लाख रुपए नकद नहीं लिए जाएंगे, बल्कि छात्र छात्राओं के नाम बैंक से इतने ही रुपए का लोन ले लिया जाएगा। वह मांग करते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को ही खत्म करे और एमबीबीएस पूरी करने वाले छात्रों को नौकरी की गारंटी प्रदान करे। इसके बाद ही वे अपना धरना खत्म करेंगे, अन्यथा उनका धरना जारी रहेगा। हमारी पहले भी यही मांग थी और आज भी हमारी यही मांग है कि जब तक बॉन्ड पॉलिसी नहीं हटाई जाएगी, पूरी तरीके से रद्द नहीं करी जाएगी, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे और हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। और बाकी के जितने भी हरियाणा के कॉलेजेस हैं वो सब लोग अपने अपने लेवल पर स्ट्राइक पर हैं। जब से हमने कल से स्ट्राइक अनाउंस करी है सब स्ट्राइक पर हैं। परसों हम लोग एक पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे, अभी सब लोग स्ट्राइक पर हैं और आगे भी रहेंगे। सर उन्होंने ये तो कह दिया कि वो बच्चों से अमाउंट की फ़ी नहीं ले रहे हैं एडवांस में, लेकिन वो बॉन्ड कम लोन एग्रीमेंट अप्लाई कर रहे हैं बच्चों पे। उसका क्या मतलब है कि बच्चों को बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसमें क्या है, बच्चों के नाम से लोन ले लिया जाएगा सरकार द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि अगर बच्चा सरकारी नौकरी नहीं करता है तो बच्चे को लोन रीपे करना पड़ेगा अपनी जेब से, लेकिन वो जॉब की एश्योरिटी तो दे नहीं रहे, तो बच्चे को जॉब मिलेगी नहीं तो वो 40 लाख अमाउंट कहाँ से पे करेगा। और ये बात सिर्फ 40 लाख की नहीं है, उस पर वो इंटरेस्ट भी लगाएंगे बैंक वाले। तो इंटरेस्ट जोड़ के हम लगाएंगे तो 7 साल के बाद वो अमाउंट कम से कम भी 70 या 80 लाख के अप्रोक्स पहुंच जाएगी। तो बच्चा कहाँ से लाएगा। रोहतक शहर के हुडा कॉम्प्लेक्स स्थित एक होटल के बाथरूम में एक पुजारी का शव मिला है, जो जनता कॉलोनी का रहने वाला था। साथ ही फतेहाबाद की अनाज मंडी के मंदिर में पुजारी था। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है या दूसरे कारण है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम के बाद हो सकेगा। फिलहाल शव को पीजीआई के डेड हाउस में रखवाया गया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम सूचना मिली कि होटल में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जब होटल के कर्मचारी खाना देने गए तो व्यक्ति का शव बाथरूम के अंदर पड़ा था। मामले की सूचना पाकर आर्य नगर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल एक्सपर्ट डॉक्टर सरोज दहिया को बुलाया गया। होटल के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद मृतक की शिनाख्त जनता कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय प्रहलाद के तौर पर हुई। गहराई से छानबीन के बाद भी किसी तरह की वारदात के निशान नहीं मिल सके। सूचना पाकर जनता कॉलोनी से परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस को बताया कि प्रहलाद फतेहाबाद स्थित अनाज मंडी के एक मंदिर में पुजारी था। रोहतक नगर निगम वार्ड नंबर 13 में 91 लाख के निर्माण कार्यों का हुआ शुभारंभ। निगम पार्षद कंचन खुराना ने सुभाष नगर में चर्च रोड व झंग कॉलोनी की बजरंग भवन के साथ वाली सड़क के निर्माण का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया। भाजपा पार्षद कंचन खुराना ने कहा कि रेलवे ट्रैक के निर्माण के दौरान सुभाष नगर व झंग कॉलोनी की सड़कें पूरी तरह टूट चुकी थी और यहां पर आवागमन मुश्किल हो गया था। सड़क में जगह जगह पर गड्ढे थे और लोग चोटिल होते थे। अब सड़क निर्माण से आसपास क्षेत्र के लोगों को जर्जर सड़क से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, इसी तरह मॉडल टाउन की राजकीय कन्या विद्यालय के चारों तरफ की सड़क 17 लाख रुपए की लागत से, विकास नगर गली नंबर 1 व झंग कॉलोनी की वन विभाग वाली गली का निर्माण 10 लाख की लागत से,
सुभाष नगर में गुरुद्वारा के पीछे वाली पार्क का पुनः निर्माण व सौंदर्यीकरण का कार्य 21 लाख से, दुर्गा कॉलोनी में पिज्जा बीन्स वाली गली, प्रेम नगर में दीपक हुड्डा वकील वाली गली और सुभाष नगर में गुलशन भोजनालय के पीछे वाली गली का निर्माण 20,42,000 की लागत से कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 दिनेश कुमार प्रधान की कोर्ट में तब सनसनी मच गई, जब अधिवक्ता पंकज कुमार लोडेड पिस्टल के साथ सुनवाई के लिए वहां पहुंच गए। न्यायाधीश के निर्देश पर उनके सुरक्षा गार्ड ने अधिवक्ता को लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ अपने कब्जे में ले लिया। इसकी सूचना टाउन थाना पुलिस को दी गई। अधिवक्ता को कोर्ट कक्ष में ही हिरासत में ले लिया गया। अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने के बाद कचहरी परिसर में दिन भर गहगहमी रही। सुरक्षा के मद्देनजर कई थाना की पुलिस व बड़ी संख्या में जवानों को कचहरी परिसर में तैनात किया गया। अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने को लेकर कचहरी परिसर में गहमागहमी रही। शाम में जब पता चला कि पंकज कुमार को नहीं छोड़ा जाएगा तो अधिवक्ता हंगामा पर उतर आए। उन्होंने कोर्ट परिसर में नारेबाजी की, हालांकि एसोसिएशन के पदाधिकारियों के समझाने पर सब शांत हो गए। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम है रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की डंडे लाठियों से जमकर पिटाई की। हमले में पुलिस कर्मियों को काफी चोट आई, जिनका इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी के शीशे कैसे टूटे हुए हैं। पुलिस की गाड़ी को तोड़फोड़ कर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हमला करने वाले स्थानीय शराब माफिया बताया जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।